तो जफर इस्लाम, मोटा मोटा 2% ब्याज दरें बढ़ गई हैं। हमारे लिए, आम आदमी के लिए तो मकान और महंगा हो गया, सपनों का घर, गाड़ी महंगी हो गई, कार हो या स्कूटर हो, जरूरी चीजें जो हम खरीदते हैं वो महंगा हो गया, हो एजुकेशन लोन महंगा हो गया। ये मैं बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं कह रहा हूं। देखिए संदीप जी, मैं आपसे पहले एक, जैसे रिपो रेट का एक रिवर्स रिपो होता है ना, वैसे रिवर्स क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे। ये भी अगर आप जनता को बताते कि ये 4% तक गया था रिपो रेट, और जनता को कितना उससे फायदा भी हुआ था। जब गोइंग वाज गुड तो सरकार ने रिपो रेट को 4% तक आरबीआई ने किया था। उसका एडवांटेज भी ज़रा बोल देते। 20 साल के लोन में ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही पीरियड, जो अभी का पीरियड है वो भी पीरियड है, उसका भी ज़रा मापदंड ले लेते अच्छे से, तो वो भी आपको समझाने में आसानी होती कि कभी ऊपर भी जाता है कभी नीचे भी जाता है। 20 साल के पीरियड में एक जैसा नहीं रहता है, ये बताते तो अच्छा होता। 5 महीने आप रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट के बारे में बड़े अच्छे से गया है। 4% रिपो रेट सुनिए ना, अभी आपको सुना बड़ी शांति हो गई है। अरे भाई, मैं तो वही कह रहा हूं, उसके और मैंने कुछ और दूसरी बात कही क्या? 4% से एक 1.9% बढ़ के 5.9 हुआ ना संदीप जी। मैंने कुछ और गलत बात तो नहीं की। बाहर बैठे ठंड में थोड़ा सा हो सकता है नहीं सुन पा रहे होंगे, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि देखिए संदीप भाई, ऐसा है, आप अर्थशास्त्र अच्छे से समझते हैं, आप इसके स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं, लेकिन ये बात तो आप मानते होंगे ना कि फ्लैट रेट इंटरेस्ट रेट नहीं रहता है, मार्केट डायनेमिक्स है। इंटरेस्ट रेट में कभी अपवर्ड प्रेशर रहता है, कभी डाउनवर्ड प्रेशर होता है। मार्केट और आरबीआई को इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए, कंटेन करने के लिए बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स लेते हैं। वन ऑफ द पॉलिसी मेजर्स इज टू हाइक इंटरेस्ट रेट सो दैट मनी सप्लाई डिमांड जो है वो उसमें कुछ कंट्रोल किया जा सके, इसलिए करते हैं। करेंसी के चलते ये महंगाई बढ़ रही है। यही मैंने अपने शुरुआती संबोधन में कहा। 8 महीने से महंगाई दर लक्ष्मण रेखा जो 6% की है उसे पार कर रही है। आपने देखा होगा बजट पे, सॉरी, फर्स्ट क्वार्टर का जो जीडीपी नंबर आया उसमें आपने एनालाइज किया होगा तो प्राइवेट जो कंजम्पशन है और एक्सपेंडिचर के नंबर आपने देखा है 26% है। क्या दर्शाता है ये? कि डिमांड है, मार्केट सप्लाई डिमांड है, और सप्लाई चेन में कंस्ट्रेंट है, सप्लाई चेन में ग्लोबली कंस्ट्रेंट है। तो ये कहना कि नहीं डिमांड है, ये तो आप थर्ड क्वार्टर गलत है। तीसरी तिमाही में, दूसरी बात पे देखिए जफर भाई, आप अर्थशास्त्री हैं, देखिए सिलेक्टिव जानकारी प्लीज मत दीजिए। तीसरी तिमाही त्योहारों का मौसम होता है। आप कितनी भी तंगी में क्यों ना हो तो खर्च करता है एक आम भारतीय। आप तीसरी तिमाही के नंबर्स पिछले साल के बता रहे हैं कि देखिए कंजम्पशन बढ़ी थी ना। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि कंजम्पशन तो अभी आगे भी बढ़ेगी। अभी सीजन है, बढ़ेगा। थोड़ा इंटरेस्ट रेट को अगर आप और बढ़ाते हैं, थोड़ी सी अगर जो डिमांड में कमी आएगी तो उससे क्या है, महंगाई दर जो है कंट्रोल में और उसको कंटेन करने में आसानी होगी।